Assalamualaikum viewers. My name is Engineer Muhammad Imran, Electrical Engineer, MSc IIT Multan, class for Mathematics 10th। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको उर्दू राइटिंग, मैथ और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तमाम इंशाल्लाह लेक्चर मिलेंगे। व्यूअर्स, लेसन नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेफिनेशन। व्यूअर्स, ये मेरा पहला लेक्चर है मैथ के लिए। इंशाल्लाह डेली आपको एक लेक्चर, एक लेसन इंशाल्लाह यूट्यूब पे मेरे चैनल पे मिलेगा। तो चलते हैं क्लास की तरफ। आज है 29 मार्च 2020। सबसे पहले डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उर्दू में कहते हैं इसको दो दर्जी मसावात। लिख देता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में या इंडिया में मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी उर्दू को जानते हैं, तो उर्दू में लिख देता हूँ दो दर्जी मसावात। ठीक है, सबसे पहले मैं इंग्लिश में डिफाइन करूँगा, उसके बाद उर्दू में। तो इंग्लिश में डिफाइन एन इक्वेशन whose degree is 2, ऐसी मसावात जिसका दर्जा 2 हो। अभी दर्जा ही बताऊंगा क्या होता है। ये डेफिनेशन है बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। अब जो बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये है, एन इक्वेशन in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, where a does not equal to 0 and a, b and c are known number। मतलब क्या हुआ इसका, ऐसी मसावात जिसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखा जाए, जबकि हमारे पास ए की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। ये क्यों ना हो ये भी बताता हूँ अभी। तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसमें ए बी सी वो क्या हो, नॉन नंबर्स हों, मतलब इनका पता हो आपको, ये दिए गए हों। एंड एक्स इज वेरिएबल। ठीक हो गया, एक्स आपका क्या हो, वेरिएबल हो। अब बात आ जाती है, उर्दू में भी लिख दूं, ऐसी मसावात जिसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जबकि ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0 हो, दो दर्जी मसावात कहते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ई डॉट जी 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो चीज़ है ये है दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे डेफिनेशन में कुछ टर्म्स आई हुई हैं,
एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बात आई थी डिग्री की। डिग्री क्या होता है, सबसे पहले डिग्री पे आ जाते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की बड़ी से बड़ी ताकत, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, एनी वेरिएबल या इक्वेशन, इन इक्वेशन हाईएस्ट पावर इन एनी इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री। ठीक हो गया। अब डिग्री तो क्लियर हो गया। अब आ जाती है कि उसने कहा था डेफिनेशन में वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब जनरल फॉर्म देखें ज़रा, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। लेट सपोज अगर ए की वैल्यू 0 के इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ अगर ये 0 हुआ, यहाँ अगर ये 0 हुआ, इट मीन 0x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो 0 से मल्टीप्लाई 0, बी एक्स प्लस सी। हमने तो कहा हुआ है कि ऐसी मसवा जिसका दर्जा 2 हो, सच टाइप ऑफ इक्वेशन हुज डिग्री इज 2, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगी। इसकी तो डिग्री भी 1 है, हाईएस्ट पावर इसकी 1 है, तो इट मीन्स ये बन जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन। क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन। उर्दू में कहते हैं इसको यकतरजी मसावात। तो बात समझ आई कि ए इसलिए 0 नहीं होता। ए अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए अगर 0 हो गया तो आपकी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी लीनियर। तो बात समझ आई? चलिए यहाँ तक तो समझ आ गई। अगर बी 0 हो जाए तो फिर क्या होगा, पुट कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर b की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो बचती है वैल्यू वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2 दर्जे वाली 2 डिग्री वेरिएबल इक्वेशन में एग्जिस्ट है, प्रेजेंट है। तो लिहाजा देयरफॉर दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Such type of equation whose degree is 2, such type of equation in which 2 degree is involved, such type of equation in which x square variable is present, this is known as quadratic equation। ऐसी मसवात जिसका दर्जा 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी पावर 2 हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। 9x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 7x। x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। x की जो डिग्री है, x की जो पावर है, इस इक्वेशन की हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाईएस्ट डिग्री इज 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाईएस्ट डिग्री इज 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट हेयर देयर इज नो वैल्यू ऑफ b, नो वैल्यू ऑफ x, no variable of x is involved, but x square
is involved, so it is called quadratic equation. X square quadratic equation, x square quadratic equation. But in this case there is no variable of x square. This equation involved 1 degree, only 1 degree, so it is linear equation. Linear, not quadratic, not quadratic, because both are linear equation. वन थिंग मोर, एक चीज़ और आपको बता दूं कि हमारे पास जो जनरल फॉर्म है उसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अगर एक एग्जांपल इसको इसके साथ कंपेयर करें, कंपेयर एग्जांपल विद जनरल फॉर्म, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या होगी, बी की क्या होगी, सी की क्या होगी। अगर हम कंपेयर करें, ये देखें, एक्स को एक्स के स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे तो इट मीन ए की वैल्यू 9 आ जाएगी। एक्स को एक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। इसी तरह सी की वैल्यू 6 आ जाएगी। इट मीन्स जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू होगी, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो बी की वैल्यू होगी, जो विदाउट कोफिशिएंट होगा, विदाउट वेरिएबल होगा, सॉरी विदाउट वेरिएबल, वो कांस्टेंट वैल्यू, उसको हम सी का नाम देंगे। ठीक हो गया। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो ये हमारे पास ए और बी सी की वैल्यू आएगी। आगे चल के मैं आपको इनके सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा, इनको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका भी बताऊंगा। वो 3 तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 10th क्लास में दिए हुए हैं। वैसे तो बहुत तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, 3 मेथड हैं। देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 1 है आपका फैक्टराइजेशन, नंबर 2 है कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज के लिए आपका लेसन यहाँ पे एंड हुआ। तो असाइनमेंट दे देता हूँ थोड़ी सी, ये आप ले लें, कल इसमें सेपरेट करके हैं कौन सी क्वाड्रेटिक है कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है। ये आपकी असाइनमेंट है, इसको सॉल्व करके रहें। सिर्फ इसमें से इतना करना है, इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक है कौन सी लीनियर है, बस ये सेपरेट करना है, सॉल्व नहीं करना। सॉल्व करना भी आपको सिखाया नहीं है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।